पाकिस्तान इंडिया में वही बात है, ये लोग ड्रामा तो कर लेते हैं, मतलब इंडिया खास तौर पे, पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन ड्रामा पार्ट इनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो ये है ना, क्राइम, मर्डर सॉल्विंग, मिस्ट्री, इधर ये वीक हैं अभी तक। अगेन कंपेयरिंग विद गोराज, मर्डर मिस्ट्री को ना इंटेलिजेंट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर हालात वही हैं, लेकिन मैं मुस्बत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक दफा फिर आर्ट की खिदमत करने के लिए आए हैं। इससे पहले कि आप मुद्दे पे आए, मैं एक वो करना चाहता हूँ एक बात, कि हमने इससे पहले रिव्यू किया था द आयरन क्लॉ का, जी जी, और उसमें मैं जो है ब्लूपर कह गया, हालांकि मैं कहना स्पॉइलर चाहता था। और मुझे जो है, वैसे तो खैर मैं अक्सर यवलियां मार जाता हूँ, लेकिन मुझे ब्लूपर और स्पॉइलर में फ़र्क पता है। वो मेरे मुंह से टाइपो हो गया था। हाँ सर, कोई मसले वाली बात नहीं। असल में सर, लोग जो हैं वो निशानदेही भी करते हैं और वो बड़े प्यार से करते हैं, मतलब उसमें कोई तनकीद का एलिमेंट नहीं था। लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि हम ना कभी कभार हम मैराथन शोज कर रहे होते हैं, तो हमारा ज़हन जो है वो बहुत मुख्तलिफ जगह से रीएडजस्टमेंट में टाइम लगता है। तो ये ऐसा ही था वाकया, लेकिन चलें सर, कोई क्योंकि मसला अब नहीं। सेट पे जब हम सियासत पे शो कर रहे होते हैं, तो उसमें ब्लूपर हो रहे होते हाँ, तो इधर स्पॉइलर हो रहे होते हैं। हैं। लेकिन हमने सर एक फैसला कर लिया, आपने और मैंने, उस वाक्य के बाद से, उस वाक्य के सिल्वर लाइनिंग से देखिए, मैं हर जगह ढूंढ लेता हूँ। वो ये थी कि हमने अब जो भी हम फिल्म डिस्कस करेंगे ना, उसमें स्पॉयलर्स होंगे। हमें लगता है कि ये हम उस फिल्म की सही खिदमत नहीं कर रहे अगर हम उसके अंदर पूरी कहानी नहीं डिस्कस कर सकते। सो अब से आइंदा जितने होंगे तो उनमें होगा। मैं बल्कि कह भी देता हूँ कि अभी जो हम शो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें स्पॉइलर अलर्ट भी है, और ये स्पॉइलर अलर्ट मैं दे रहा हूँ रादर। और अगर आपने नहीं देखा हुआ तो फिर आप बेशक ये बंद कर दें, और अगर आपने देख लिया तो फिर एंजॉय करें। और सर ये देखिए, इतना सर कॉन्फिडेंस हो अगर अपने फॉलोइंग में कि हम कह रहे हैं ना देखो, एपिसोड ना देखो, सर ये होती है ना बात। क्या बात। तो मर्डर इन माहिम सर, लोगों की भी रिक्वेस्ट थी, आपने मुझे जिक्र किया कि ज़रूर देखना। देख मैंने लिया, आपने देखा नहीं, आपने उसके बाद देख लिया, लेकिन हम दोनों ने देख लिया, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, वो मैंने बगैर देखे आपको रेकमेंड कर दिया था। उसमें ये थी कि कास्ट बड़ी थी, बहुत बुरी बात। तो वो मैंने कहा बुरा भी होगा तो देखना तो पड़ना ही है, तो देखना पड़ना तो फिर देख लिया। सर। सर विजय राज और आशुतोष राणा, दो बड़ी हस्तियां हैं फिल्म की, टीवी की, उनकी थिएटर की, उनकी इंडस्ट्री के। ऐसे दो लोग हैं जो बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं, और उनके अंदर किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बंदा उसमें बुरा था। चीज़ें बुरी हो सकती हैं, इन दोनों की परफॉर्मेंस हमेशा ऑन 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 स्पॉट होती है। इधर भी यही केस था। मर्डर इन माहिम एक, ज़ाहिर है एज द टाइटल डिक्टेट्स, एक मर्डर मिस्ट्री है। माहिम एक ट्रेन स्टेशन और एक इलाका है जिसके इर्द गिर्द ये बेस्ड है। और उसका जो बेसिकली प्लॉट ये है कि सेक्स वर्कर्स जो कुछ हैं, गे सेक्स वर्कर्स, उनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और उनके मर्डर्स कुछ आगे पीछे होते हैं एक ही जगह पे, मुख्तलिफ जगहों पे। फिर लिंकेजेस बनते हैं, एक पुलिस अफसर जो विजय राज प्ले कर रहे हैं, और एक सहाफ़ी जो कि आशुतोष राणा प्ले कर रहे हैं, जो कि बिछड़े हुए यार हैं। वो भी एक स्टोरी लाइन है इसके अंदर। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि शो में कोई ऐसी बुरी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे हमें महसूस हुआ कि प्लॉट ज़रा थोड़ा-सा, उसके अंदर प्लॉट होल्स थोड़े से हमें निकले, और वो चीज़ें फ़ॉरगिवेबल होती हैं अगर तमाम लोगों की परफ़ॉर्मेंसेज़ जो हैं वो उसके अंदर बहुत अच्छी हों। लेकिन इसके अंदर 2 से 3 लोगों की परफ़ॉर्मेंसेज़, वही वो जो एक्ट्रेस है मेड इन हेवन वाली शिवानी, वो भी आई इसके अंदर एज़ अ फीमेल पुलिस ऑफ़िसर, और वो भी एक गे कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और एज़ अ मुस्लिम गर्ल इन द शो, उसकी भी बड़ी लेयर्स हैं जो इसके अंदर डिस्कस की गई। तो इस सारे को हम आगे लेके चलते हैं। तो शो में बेसिकली सर आई थिंक मसला ये था, अगर मसले पहले कर लेते छैया तो अब हम बयान करते रहेंगे। बेसिक मसला ये था कि जो एक फ्लूइडिटी होती है ना मर्डर ड्रामे की, जिसके अंदर आपको हर वक्त कोई ना कोई कर्व बॉल आ रही होती है आपकी तरफ कि यार आपको जो लग रहा था ना, असल में ऐसा है नहीं। इसमें उस चीज़ की कमी बहुत नज़र आई, नंबर 1। हाँ जी। सो मसला ये है कि एक तो ये कि ये एपिसोड ना बहुत लंबा नहीं होगा। हाँ, उसकी वजह ये है कि देयर इज नॉट मच टू टेल होम हाँ। अबाउट। मुनासिब शो है, ज़रूर देखें। हुँ, मैंने देखा है, अच्छा टाइम पास था। बहुत अच्छा इसलिए नहीं था कि कर्व बॉल्स भी शायद थे, हुँ।
वो तो जाहिर है अब इस जॉनरा में जब आप डील कर रहे होते हो तो इतना तो उनको स्क्रिप्ट राइटर को और डायरेक्टर को होता ही है कि जी अगर आप मर्डर मिस्ट्री बना रहे हो तो थोड़े आपने वो रखने हैं। लेकिन जो बुनियादी मसला था ना वो ये था कि अब जाहिर है ये हमारा ज़ाती भी हो सकता है, क्या सब्जेक्टिव बात हो सकती है कि मर्डर मिस्ट्री को ना इंटेलिजेंट होना चाहिए, ये हमारा ख्याल है, गलत भी हो सकता है कि उसमें ना ड्रामा पार्ट वाज वेरी गुड। मतलब कि वो दो दोस्त, उनकी लड़ाई कैसे हुई, अब वो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि वो कैसे लड़ाई हुई, मतलब ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि बड़ी डरा देने वाली। मैं तो मतलब ये दिस थिंग स्टक विद मी आफ्टर वाचिंग दैट शो, और मैं अपने आप को देख रहा था कि जवानी में मैं भी शायद ऐसा कर सकता था अपने दोस्त के साथ। लेकिन अगर मैं वो कर देता तो मैं आज तक अपने आप के साथ जो है ना नहीं रह सकता था। और फिर वही बात है कि काम और दोस्त बड़ा मुश्किल है इनके दरमियान वो करना। और सो वो एक ऐसी चीज़ थी, मज़ेदार चीज़ थी जो कि बहुत अच्छी थी। अगेन उनका आपस का रिलेशनशिप, उनकी रीबॉन्डिंग जब होती है तो किस तरह वो माफ़ कर देता है और दोबारा वो दोस्त हो जाते हैं। वही बात है कि पुराने दोस्तों से आप जान नहीं छुड़वा सकते। वो सारा कुछ ज़बरदस्त था। लेकिन जो मर्डर मिस्ट्री वाला पार्ट था ना वो इस तरह से कमज़ोर था कि वो इंटेलिजेंट नहीं था। बहुत सारी चीज़ें हादसाती तौर पे हो रही थी कि वो उसी के बेटे ने बता दिया कि उसका प्रोफेशन क्या था, उसी का बेटा उस दिन वो फलानी जगह पे था। सो अगेन उसमें जो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट वाज मिसिंग कि वो भाई क्या मतलब उन्होंने इन दो ने क्या इन्वेस्टिगेट करके किस नतीजे पे पहुंचे। उनको तो बस किसी ना किसी के थ्रू पता चल रहा था, बिल्कुल पता चल जाता था कि जी ये होने लगा। सो ये मेरे ख्याल में उसके अंदर कमजोरी थी। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मर्डर मिस्ट्रीज जो हैं वो इंटेलिजेंट होती हैं और उसमें जो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है वो शर्लॉक होम्स होता है। अब वो जो हमने जिक्र उसका बड़ी दफ़ा किया है, वो मेयर ऑफ ईस्ट टाउन, केट विंसलेट, उसमें जो केट विंसलेट है अगेन वो दिखाई ही नहीं हुई कि वो कोई बड़ी जबरदस्त डिटेक्टिव है। हाँ, डिटेक्टिव नहीं दिखाई नहीं हुई, वो यबली सी है और वो उसको गुस्से चढ़ रहे हैं और वो अपने घर के मसाइल में इतनी फंसी हुई है। तो वो कोई फनकार नहीं है। लेकिन उसके अंदर फनकारी ये थी कि डायरेक्टर ये दिखा रहा था कि उसको जो कुछ पता लग रहा है ना वही ऑडियंस को पता लग रहा है। सो उसको जब क्लिक करता है कि अच्छा ये हुआ है तो एग्जैक्टली उस वक्त आपको क्लिक करता है कि नहीं करता, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके पास एक एडेड इन्फो आ गई है जो ऑडियंस के पास नहीं है। सो वो एक बड़े इंटेलिजेंटली वो उसका स्क्रीन प्ले में ये चीज इंटेलिजेंट थी। सो इसमें जो है वो अगेन मतलब जिस वक्त उस मर्डर वेपन वो अपनी अलमारी खोलता है और उसके अंदर मर्डर वेपन है, अगेन वो पहले एपिसोड में भी दिखाया जा सकता था, वो चाहे आखिर तक ना दिखाते। वो जिस वक्त डायरेक्टर ने फैसला किया कि अब मैं दिखा देता हूं, क्यों मतलब वो पहले में भी दिखा देते, क्योंकि उन्होंने तो अभी तक पहुंचे ही नहीं थे वो तो ये इस किस्म की बहुत सारी कमजोरियां थी। हाँ सर, बाकी देखिए एज फार एज मर्डर मिस्ट्रीज गो, वो मर्डर मुबारक भी हमने देखा त्रिपाठी वाला, उसमें भी अगेन स्टोरी की मूवमेंट जो थी, क्योंकि उसमें कॉमेडिक एलिमेंट भी था, उसमें और बड़ी लेयर्स थी, उसका बैकड्रॉप बहुत अच्छा था, एक प्राइवेट क्लब दिखा दिया, इसका बैकड्रॉप भी बहुत अच्छा था, मतलब कोई इसमें मसले वाली बात नहीं थी, दो डिफरेंट, लेकिन उसमें भी सेम एलिमेंट्स थे कि उसमें त्रिपाठी लेके जा रहा था मामला आगे। सारा अली खान भी थी जिसकी एक्टिंग अच्छी, उसकी तो वो बहुत ही बड़ी कास्ट, हाँ बहुत बड़ी कास्ट थी, लेकिन सारा अली खान की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं, ऐसी बात नहीं। और लेकिन इसके अंदर अब वो राज जो है ना, विजय राज जो है, वो एक बहुत बहुत बड़ा वो हर कैरेक्टर को के अंदर ना बन जाता है, अब्सॉर्ब कर लेता है उसको। मेरे लिए पिवटल सीन इसमें यह था कि वो जो दूसरे दो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो एक थाने के अंदर आके सुसाइड करते हैं उसके सामने, वो बहुत बड़ा सीन था। मेरे ख्याल में वो शो छठे गियर में जाता है उस पर्टिकुलर सीन के बाद, लेकिन फिर वो मोमेंटम ना उनसे रहता नहीं है वहां पे, नंबर वन। नंबर टू, ये आशुतोष राणा और विजय राज दोनों बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन विजय राज इसमें आगे इसलिए निकल जाता है क्योंकि एक तो उसकी एक्टिंग की वर्सेटिलिटी और कैरेक्टर की ज्यादा थी, क्योंकि उसको ड्रग सीन्स भी दिए इसके अंदर। जो नशे वाले सीन होते हैं फिर उसमें आपको लेवरेज भी बड़ी मिल जाती है कैरेक्टर के साथ, लेकिन वो भी कुछ ये नहीं हम कह रहे कि आप टोन प्ले करना है तो बड़ा आसान होता है, उसके अंदर और मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपका इम्प्रोव का एलिमेंट जो है वो बढ़ जाता है इसके अंदर, जो जाहिर है ये लोग करते होंगे
तो वो बहुत अच्छा सीन था, जिसके अंदर इसके अंदर भी वो टोन था जब वो पुलिस वाला आता है, सारा कुछ होता है, तो वो बहुत फैंटास्टिक था। उसको रूम बड़ा, मैं इन दोनों के कैरेक्टर, और वो जो शिवानी है वो भी इनफैक्ट वो सीआईडी वाला जिसका बाप है राज का इसके अंदर, उनकी चारों कैरेक्टर्स के रोल जो थे वो वेरी वेल रिटन थे और वेरी वेल एक्सिक्यूटेड थे, उनमें कोई इशू नहीं था। बट अगेन कैरेक्टर कैन ओनली गो सो फार, अगर स्टोरी जो है उसकी मूवमेंट जो है बड़ी रिस्ट्रिक्टेड किस्म की जा रही है और बड़ी, जैसे आपने कहा, हादसाती तौर पे चल रही है। तो बाकी मर्डर मिस्ट्रीज का ये भी होता है कि आप शुरू से तुक्के मारते हैं, एंड में अगर तुक्का आपका सही हो जाए तो आप कहते हैं यार ये फिर मजा नहीं आया। वो बिल्कुल जो एंड में जाके गुगली गुगली हो जाए ना अगर, तो वो उसका फिर बड़ा आपको मजा आता है उसके अंदर। जैसे मेयर ऑफ ईस्टटाउन में एंड तक आपको था कि यार वो असल कौन था फिर यार, वो फिर बच्चे वाला एलिमेंट उसके अंदर आया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। फिर आप समझते हो कि हाँ ये चीज उस तरह से है। तो इसमें वो बड़ा एंड में जाके ना थोड़ा ड्रैग ऑन हो गया था। वो सर ये बात तो है कि मैं आशुतोष राणा का बहुत बड़ा फैन हाँ। हूँ। और मैंने जब ये देखी तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब नॉट दैट आशुतोष राणा इज मतलब वो उसने को हल्की एक्टिंग की है, बड़ा सही था वो अपने हाँ। रोल में। लेकिन राज वाकई इस हाँ, बहुत में ऊपर गया। आगे निकल गया। तो बाकी बात ये है कि जो उनकी सेटिंग है ना वो बहुत अच्छी है। और अगर ये तो इन्होंने कंफर्म, मैं आपको बता रहा हूँ कि सोच के बनाया था कि इसका सीजन 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। और उसकी वजह ये है कि बेसिकली तो सेटिंग थी जिस पे ये बिका कि एक पुलिस वाला, एक सहाफी, अब से ये केसेस इकट्ठे सॉल्व किया ये डिवोर्स आया। ये डुओ। सो ये बड़ा जबरदस्त था। सिर्फ अगर ये किस तरह से मिलते, ना होता उसका बेटा इन्वॉल्व, फिर जरा अगेन लिखना और मुश्किल हो जाता कि भाई अब ये दो दोस्त पुरानी जिनकी लड़ाई हो चुकी है अब ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ। मतलब इतनी हादसाती चीजें ना होती कि वही उस केस पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता, इसी का बेटा जो है उसमें वन ऑफ द सस्पेक्ट होता, तो फिर तो जाहिर है मिलना ही था। कोई और काम करते, मतलब अगेन थोड़े से लिखने पे अगर मेहनत कर रहे थे। और अगर अगेन ये तो जो हो गया, अब एक सेटिंग इस्टेब्लिश हो गई है। अब जो आगे बनने जा रहे हैं ना उसमें अगर थोड़ा सा लिखाई वाला काम कर लें तो मजे आ जाएंगे। हाँ, दूसरा इसमें जो वो था जो इसका राज का, या नहीं, आशुतोष राणा के कैरेक्टर का रिश्तेदार भी था, जो एक वो एक्टर राजेश खाटर जो प्ले कर रहा था, जो जरा जो एंड में जेल भी चला जाता है रॉन्गफुली पर बाहर पे। अच्छा, वो कैरेक्टर इतना बुरा नहीं था, लेकिन उसकी मेरे ख्याल में डिलीवरी जो थी वो थोड़ी इससे बेहतर हो सकती थी, और उसकी जो लिखत भी थी वो थोड़ी से बेहतर, मतलब बड़ा पिवटल रोल था उस बंदे का इसके अंदर, उसकी भी यूटिलाइजेशन कम थी। लेकिन सर जो दूसरी चीज़ मुझे इसमें इंटरेस्टिंग लगी कि वो जो शिवानी एक्ट्रेस जो है, जो फिरदौस का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, उसका जो था ना सारा जो क्लाइमैक्टिक उन्होंने कर दिया उसको बहुत, कि उसकी जो दूसरी डॉक्टर जो थी, जो उसकी बेसिकली उसकी पार्टनर थी इसके अंदर, कि उनको वो टिप मिल जाती है, वो शादी करना चाहता है लड़का इससे, वो फिर बता देते हैं इनके पेरेंट्स को, फिर वो उसको घर पे नजरबंद कर देते हैं, एक सुसाइड कर लेती है। अब वो सारी स्टोरी लाइन जो इतनी अच्छी तरह डेवलप की गई इसके अंदर, उसमें बहुत लेयर्स है, उसमें मजहबी लेयर भी है, उसमें आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस की भी लेयर भी, सोसाइटी की भी लेयर है, वो सारा कुछ, लेकिन फिर एंड हो जाता है एकदम से, क्योंकि वो सुसाइड कर लेती है। और फिर होता तो एंड में यही है कि वो राज उसके घर जाता है और उसके जो घर पे रिश्ते वाले आते हैं उनको दो चार बातें करता है, और वो घबरा के चले जाते हैं, वो ले जाता है उसको। वुमेन एम्पावरमेंट की हद तक भी है कि वो काम करती है, तो वो पुलिस वाली, लेकिन फिर भी घर के दबाव में है, लेकिन फिर वो निकलती है। तो ये तो इस सुसाइड के बगैर भी हो सकता था, ये तो वैसे भी आप कर सकते थे कि मतलब उनको सिर्फ पता चलने की हद तक, ताकि इन दोनों कैरेक्टर्स की स्टोरी जो है वो, अगर आपके जैसे कह रहे हैं दूसरा सीजन है ना, उसमें मजीद डेवलप हो सकती थी। अब वो जीरो से उनको फिर से, अगर कोई नया लव इंटरेस्ट है उस लड़की का, उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। अब शायद वो सोच रहे हैं कि हम उसको चेंज करें। सो ये मेरे लिए जरा थोड़ा बहुत सडनली एंड हुआ उस चीज को, वो आगे बेहतर ले जा सकते थे। हाँ, मेरा यही ख्याल है ज़ाती तौर पे कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ये सोचा कि हमने जितने कट्टे खोले हैं ना हाँ। वो हमने इसी सीजन में कंक्लूड करने हैं। हाँ। हमने अगले सीजन में जब जाएंगे तो हमने कैरी फॉरवर्ड नहीं करना कुछ सिफर से सीजन आना है। 1 का, सिफर से आना है। हाँ। यही वजह होगी जो, मतलब जब इतनी एक्टिविटी एक साइड पे चल रही है तो उसमें आपको निजी सारी कहानियां सुलझाने की भी क्या जरूरत है। हाँ। सो अगेन जो है, जिस तरह से उसका बेटा जब आके फाइनली कन्फेस करता है कि जी मैं हूं गे, तो वही बात कि वो चीज भी अगले सीजन तक जा सकती थी हाँ। कि यहाँ पे अब ये इतनी ट्रांसफॉर्मेशन इस कैरेक्टर की हो गई है कि वो अब इस चीज के लिए, पहले तो जिस तरह से वो उससे बहुत घबरा रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है,
अब आप उसको बड़ा जो है ना मतलब एक तरीके से दिखा सकते थे कि अब ही इज काइंड ऑफ कूल विद इट कि ठीक है बेटा हुआ भी तो खैर है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन्होंने कहा वो भी अभी हल करो इसके अंदर कि बेटा आके बताए, वो आके कहे ओके बेटा कोई मसला नहीं। सारा कुछ उन्होंने जो कुछ शुरू किया था उन्होंने खत्म किया उसके हाँ, अंदर। लेकिन सिवाय उन दोनों की रिलेशनशिप जो कि शायद बरकरार रहे। लेकिन सर देखें आप इसके अंदर जो एक मुआवजा किया जा सकता है वो दिल्ली क्राइम जो है, जो कि जिसके 3 सीजन है, 2 बहुत अच्छे, तीसरा इतना नहीं था, बट उसके अंदर भी शिफाली शाह बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और वो जो मिर्ज़ापुर वाले एक्टर है जो उसके अंदर उन 2 लड़कों का बाप होता है, उसका नाम है राजेश तेलंग, ऐसा कोई नाम है। दोनों अगेन वेरी गुड एक्टर्स, बट नॉट द शिफाली शाह, यस, बट वो तो एक मतलब एक्टर बहुत अच्छा है, बट नॉट अ फिल्म एक्टर उस तरह से। लेकिन दिल्ली क्राइम और इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस था कि दिल्ली क्राइम की जो स्क्रिप्टिंग थी और जो लिखत थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मवाद इन्वेस्टिगेशन के तौर पे पड़ा हुआ था, क्योंकि ये ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड था दिल्ली क्राइम। ये तो उन्होंने बनाया, एक फिक्टिशियस किस्म की चीज़ बनाई है, मे बी उन्होंने कुछ एलिमेंट्स लिए हों कि ऐसे होता है माहिम या किसी और इलाके में, बट दिल्ली क्राइम तो टोटली केस फाइल की बेस पे चल रहा था, तो उसको बहुत लेवरेज मिली। सो मैं इसलिए जो भी डायरेक्टर थे इस माहिम के, उस तरह से रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मतलब जीरो से तकरीबन गेम बनानी थी, तो उस तरह से हमें मुश्किल हो जाता है ये चीज़ करना। बिल्कुल। जो देखिए दिल्ली क्राइम्स के ना आप इसलिए मुआवजा नहीं कर सकते कि वैसे तो जाहिर है जिसने उसका स्क्रीन प्ले लिखा था वो कमाल था जो भी था। और स्क्रीन प्ले तो आपको लिखना ही पड़ता है, स्टोरी कोई भी हो, और वो बहुत बड़ा काम है। लेकिन जब आपको बेसिकली कहानी तो जिस तरह आप कह रहे हो ट्रू स्टोरी मिल गई ना, वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई पड़ी थी, इसमें यकीनन माहिम अगर नहीं भी स्टेशन वो वाला, तो ये वहां पे जरूर किसी ना किसी जगह पे होगा कि डिजर्टेड से स्टेशन के जो सबसे आखिरी वॉशरूम्स हैं वहां पे ये होता होगा, यहाँ से उसने पूरी स्टोरी एक बिल्ड कर ली होगी, फाइन। लेकिन अगेन वो जो इन्वेस्टिगेशन वाला वो जो डिटेक्टिव पार्ट था ना, वो बहुत वीक था। और फिर भी बात है कि ये नहीं कि ये हमारे खित्ते में होता ही नहीं। अगेन पाकिस्तान इंडिया में वही बात है, ये लोग ड्रामा तो कर लेते हैं, मतलब इंडिया खास तौर पे, पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन ड्रामा पार्ट इनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो ये है ना क्राइम, मर्डर सॉल्विंग, मिस्ट्री, इधर ये वीक हैं अभी तक, अगेन कंपेयरिंग विद गोराज। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ये होता नहीं है, मतलब पताल लोग और इस तरह की मिसालें हैं। पताल लोग भी एंड तक गया था। हाँ, सो पताल लोग बड़ा मतलब अगेन वो ट्रू स्टोरी तो नहीं थी, लेकिन वो लिख लिया था। तो ये इसमें जो है ना ये वाला पार्ट मिसिंग था। और फिर अगेन आपने जिस तरह कहा ना कि फलाने कैरेक्टर के डायलॉग्स अच्छे थे लेकिन फलाने के थोड़े से वीक थे। मैंने क्रेडिट्स इसके पढ़े नहीं, तो मुझे नहीं पता कि ये कितने लोगों ने लिखा है। लेकिन अब एक बात को ना मेरा ये ख्याल है कि अगर बजट हो, अगर हो, तो रिवाज बन जाना चाहिए कि एक बंदे को लिखना ही नहीं चाहिए, मल्टीपल लोगों को मिल के लिखना चाहिए। और वो जो एक तरीका है ना कि आप कैरेक्टर्स बांट लें, क्योंकि सबकी जबान एक नहीं हो सकती, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर एक नहीं हो सकता, सब कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। सो अगर उसको मल्टीपल लोग लिखने वाले हैं, फिर ये है कि जिस तरह जब आप एक मेडिकल ड्रामा बनाते हैं तो आपके डॉक्टर्स के साथ बैठ के आप वो करते हैं, तो अगेन आप पुलिस वालों को या और इस तरह के इदारों वालों के साथ मिलके वो वाला पार्ट आप कर सकते हैं स्क्रिप्ट। तो अगेन डिपेंड करता है बजट है नहीं है, अगर हो सर आप ऐसा देखें ना, जैसे राइटिंग स्टाइल्स तो एक बहुत डिबेट भी हो जाती है हॉलीवुड में, खास तौर पे राइटर्स तो बहुत एक अहम चीज़ है, और जिनके हकूक जब उनको नहीं मिलते तो उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, कई दफ़ा हो चुकी है। लेकिन एक शो जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कॉमेडी शो है, मेरे ख्याल में उससे बहुत कम कॉमेडी शोज हैं, वो लैरी डेविड का कर्ब योर एंथुसियाज्म, मतलब वो तो एक मतलब जीनियस लेवल राइटिंग है। लेकिन उसका जब मुझे पता चला कि उसका तरीक़ेकार जो रिकॉर्डिंग का है वो इतना इंटरेस्टिंग है कि लैरी डेविड जो है पूरे सीजन का एक थीम बनाता है, लिखता है उसको अपने अंदर, बेसिकली राइटर है, साइनफेल्ड का क्रिएटर है, राइटर, इसका अंदर एक्टर भी है, बट वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है, वो लिख के इनको स्क्रिप्ट नहीं देता, वो सिचुएशन देता है और एक्टर्स उसके अंदर जाके फिर उस सिचुएशन के अंदर बैठ जाते हैं, और फिर वो अपने जो कैरेक्टर, जिनके 9-10 सीजन का शो अभी खत्म हुआ है शो, सो वो उसके अंदर फिर ना एक दूसरे की जो चीजें उनको एक्सप्लोर करते हैं कॉमेडी के थ्रू। सो वो भी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो सिर्फ लैरी डेविड कर सकता है, क्योंकि लैरी डेविड की जो असल में जो प्रेमिस उसने बना देता है ना, वो कि यार सिचुएशन ही क्रिएट कर दी जिसके अंदर जो नॉर्मल लाइफ की चीजें हैं, मतलब जो सोसाइटी में हो रही हैं, जो सोसाइटी के मसले हैं, उन सबको आगे लेके जाता है वो, जो उसको लगता है।
लेकिन वो सब उसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे। वो लैरी डेविड की एक पेंटिंग है जिसके अंदर सारे जो है वो एक्टिव कैरेक्टर्स हैं, सो वो भी एक लिखने का तरीका है। हाँ, और दूसरी फिर ये कि वो हर जॉनरा में नहीं हो सकता। नहीं, कॉमेडी में हो सकता है, वो कॉमेडी में भी बड़ा है आपको, लेकिन आपका जो लीडर हो फिर उसके अंदर वो एक आला दर्जे का कॉमेडियन हो, जो कि लैरी डेविड है, बहुत बड़ी चीज है वो। और फिर बाकी जो लोग हैं वो भी ना सिर्फ ये कि फिर अपने अपने काम में बहुत चीते हैं, और दूसरा ये कि आपकी उनके साथ तमाम की एक दूसरे के सिंकिंग हो, साथ बड़ी क्योंकि सिंकिंग ये तो हो। सारे दोस्त हैं, मतलब ये इफेक्टिवली सारे इंडस्ट्री के लोग हैं। टेड डेंसन खुद प्ले कर रहे हैं अपने आप को, तो वो टेड डेंसन ही आता है उसके अंदर, और कैमियोज जो आते हैं एक्टर्स के। तो सर एक दिन वैसे बहुत हमारे पास टाइम हुआ तो कर्ब योर एंथुसियाज्म को बैठ के हमें बड़ी बड़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस करो, तो सीजन बाय सीजन भी हो सकता है, वो इतना बड़ा शो है। तो बहरहाल सर इसके अंदर हम इसको एक सॉफ्ट 3.5 देते हैं, जो कि इतना हार्श नहीं है, बट देखना जरूर है। आपने, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा तो फिर, क्योंकि जो दो लोग जो हमने बता दिए, राज और आशुतोष, उनकी एक्टिंग जरूर, और वो शिवानी भी अच्छी आई है इसके अंदर, शी इज अ गुड एक्ट्रेस। आई थिंक उसका फ्यूचर बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने को। बिल्कुल। तो बाकी सर मेरे ख्याल में मुकम्मल हो गया, हमने पहले ही जिक्र ही कर दिया था कि थोड़ा सा शॉर्ट होगा ये वाला। तो नेक्स्ट आप एपिसोड का भी इंतजार करें, नेक्स्ट हमारे फिल्म रिव्यू का भी इंतजार करें। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।